आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच के अहकाम जारी किए हैं। जांच के लिए कमेटी की तश्कील भी की गई है, जिसे 15 मई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। दरअसल कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई थी कि यूपी में कुछ मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं, जिसके बाद योगी हुकूमत ने सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि यूपी में मदरसों की जदीदकारी स्कीम के जरिए 7,000 से ज्यादा मदारिस में यूपी हुकूमत मुस्लिम तलबा को जदीद तालीम से जोड़ने पर जोर देती है, ताकि मजहबी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से भी जोड़ा जा सके। बहरहाल जांच के अहकाम के सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिर्फ मदरसों की ही जांच क्यों, वहीं मुस्लिम रहनुमाओं ने इस अहकाम पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा है कि कहीं मदारिस में दीनी तालीम बंद करने की कोशिश तो नहीं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, जिनका तारुफ करा दे। अमीर जामई साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा कमर अली साहब हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और आप मेंबर हैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। कमर अली साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो अहकाम जारी किया है योगी सरकार ने कि 7,000 से ज्यादा जो मदारिस हैं उनकी जांच की जाए और रिपोर्ट जो है 15 मई तक पेश की जाए, और इसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि कुछ ऐसे मदरसे हैं जो कागजों पर चल रहे थे और इसी वजह से अब योगी सरकार हरकत में आई है ताकि पता चल सके कि कितने मदरसे सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कितनी ऐसी शिकायतें यूपी सरकार को मौसूल हुई जिसके बाद ये अहकाम जारी किए गए। ये अब मिनी ITI इसको कहेगी, मदरसे जो चल रहे हैं 7442 मिनी ITI। इसमें हमारे पास शिक्षक हैं 21,126। तो लगातार शिकायतें आ रही थी, जैसे अमरोहा हो गया, आपका गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, उन्नाव हो गया, तमाम जिले ऐसे थे जहां पे शिकायतें आ रही थी कि मदरसे मॉडर्न मदरसे हैं जिन्हें मिनी ITI कहते हैं हम। तो मॉडर्न एजुकेशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसके अंतर्गत चल रहे थे। केंद्रांश और राज्यांश पे मदरसे चल रहे थे, मिनी ITI जिन्हें आप कहेंगे। तो ये जो मदारिस हैं मिनी ITI जिन्हें कहते हैं, तो 7442 मदरसों चल रहे हैं और बहुत से मदरसे अच्छा काम भी कर रहे हैं। समय समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सराहना भी करते हैं, तारीफ भी आपने देखा करते रहते हैं। मेन उद्देश्य ये है कि मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन देना, क्योंकि उनका अपना अधिकार है एजुकेशन का और सरकारों ने उनको एजुकेशन नहीं दी। हमारा मकसद, हमारी गवर्नमेंट का ये है कि बराबर उनको एजुकेशन दें और मेन में लाके IAS PCS में उनके साथ साथ जो हो सकता है, जो हमारे पास जितने भी साधन हैं उनको सर्विस में लाएं। मकसद हमारे प्रधानमंत्री जी का यही है, जागरूकता लाना। और हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। मुस्लिमों का आपने देखा कि बहुत पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत दूर रखा एजुकेशन से, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो जागरूक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले आप जागरूक हो, क्योंकि आपको पढ़े लिखेंगे और मेन आएंगे आप। तो उसी के अंतर्गत ही मिनी ITI चल रहे हैं। ठीक है। तो कुछ बच्चों की शिकायतें ये आई कि हमारा एडमिशन हुआ, कुछ दिन हमें बुलाया गया, उसके बाद नहीं बुलाया गया। तो वो शिकायतें आई, माँ बाप ने शिकायत करी, क्योंकि सरकार में माँ बाप भी अब बहुत जागरूक है। तो लगातार उनसे मिला गया, बातचीत किया गया, तो मदरसा बोर्ड के पास शिकायत आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया। क्योंकि आप मदरसा बोर्ड के मेंबर हैं ना कमर अली साहब, तो आप सही तरीके से बता पा रहे हो और बता पाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा शिकायतें मौसूल हुई, अमरोहा का जिक्र किया, बहराइच का, गोंडा का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि 7,442 मदारिस के लिए कितनी शिकायतें आपके पास मौसूल हुई थी, कुछ बता सकें? मैंने आपको जिले बताए हैं, क्योंकि जिले आपने बताया, तो जिले में शिकायतें कितनी की गई वही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप मदरसा बोर्ड के मेंबर हैं, आप तो हर कुछ जानते हैं, मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तो आप तो सही तरीके से बता पाएंगे। आपको बता रहा हूँ और बेहतर तरीके से, क्योंकि आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में एक संदेश जाता है, वो संदेश एजुकेशन को लेके है, मुख्यधारा में जोड़ने का है। मैंने आपसे बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन, इसे मिनी ITI कहेंगे। तो जो मुस्लिमों के लिए खोले गए हैं इदारे, और मुस्लिमों को अगर एजुकेशन उन बच्चों को नहीं मिल पाए जिनको मुख्यधारा में लाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, अगर वही बच्चे, अगर उस पैसा जा रहा है
शिक्षक नहीं आ रहे हैं, बच्चों को नहीं बुलाया जा, कहीं पे किराएदारी का मसला है, तो जगह तो ली थी लेकिन उसके बाद जगह खाली कर दी। तो ये सब भी शिकायतें हैं, जगह को लेके भी शिकायतें हैं, जगह को लेके शिकायतें हैं, शिक्षा को लेकर शिकायतें हैं, बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही उसकी शिकायतें हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया इस बारे में, एक बार किसी जो बच्चा है जिसको हमारा मकसद है शिक्षा देना, वो शिक्षा से दूर ना रहे, क्योंकि उसका अधिकार है। जब एक मकसद के तहत कुछ चीजें होती हैं तो लगातार उसी पे काम होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं और मदरसा बोर्ड उसका पालन करा रहा है। ठीक है, आपसे मेरा सवाल बार बार ये था कि अगर शिकायतें मौसूल होती हैं तो जाहिर सी बात है उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी होती है। और इस तरह की अगर स्कूल और मदारिस में इस तरह की शिकायतें मौसूल हुई हैं तो जाहिर सी बात है सरकार को चौकस रहने की ज़रूरत है। सवाल ये उठता है कि कितनी शिकायतें मौसूल हुई, इसका आंकड़ा आप नहीं दे पा रहे हैं, शायद कमर अली साहब आप देना नहीं चाह रहे क्योंकि कई जिलों का आपने जिक्र किया। मैं सीधे तौर पे अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोग जब इस तरह के अहकामात को सुनते हैं तो उनको ये जवाब मिलना चाहिए। उनके जो मन में सवाल आता है, जहन में जो सवाल आता है वो ये कि हमें तो पता चले कितनी शिकायतें मौसूल हुई थी, जिसके बाद सरकार की ये कार्रवाई, मुतहर्रिक कार्रवाई दिखाई दे रही है। कमर अली साहब, गोपनीय जांच है, मैं आंकड़ा आपके सामने पेश कर दूंगा, आपके सामने सारे आंकड़े आ जाएंगे। हाँ, अभी जिलों की बात मैंने तो आपसे पेश कर देंगे, करिए ना, इसीलिए तो बुलाया है सर आपको। जी, मैं जांच हो रही है, जांच आपके सामने आएगी, अभी आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो शिकायतों काम कर रहे हैं उनको, शिकायतों पे क्या जांच होगी सर? उनको सम्मानित भी करेंगे। शिकायतों पर क्या जांच होगी? मैं वही पूछना चाहती हूँ। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी बात है, ये हर जगह ऐसा करना चाहिए। अगर एजुकेशन जो दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा असरी तालीम की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी ऐसे कई तरह की स्टोरीज हमारे पास आती हैं और हम अपने नाज़रीन के सामने पेश करते हैं, वहाँ पर भी खामियां दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर भी अगर जाँच होती है तो अच्छा है ना कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन दिया जाएगा, और एजुकेशन से जो लोग उन्हें महरूम रख रहे हैं, यानी अगर तालीम देने वाले असातिज़ा स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए पूछ रही हूँ कि कितनी शिकायतें, शायद आप इसका आंकड़ा अभी नहीं देना चाहते या फिर कुछ आपकी मजबूरी होगी। बहरहाल आपको बहुत वक्त दिया। अमीर जामई साहब, अगर किसी रियासत में इस मदरसा और स्कूलों के लिए कुछ शिकायतें मौसूल होती हैं कि वहाँ पर कागजों पर तो मदारिस चल रहे हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर वो है नहीं, तो सरकार अगर इस तरह के कदम उठा रही है, जांच का अहकाम दे रही है, तो समाजवादी पार्टी क्यों इस पे सवाल क्यों खड़ी कर रही है? और आपका अपना स्टैंड भी बताइएगा। आप ही के सवाल में जो थे वो सारे जवाबात भी खामोशी से जो नहीं दे पाए, वो जवाब आ गए कि देखिए कोई कंप्लेंट नहीं है। बेसिकली जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जो स्कूल कॉलेजेस हैं जो एडेड हैं या नॉन एडेड हैं, वो चाहे हिंदी मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम के हो, मदरसा बोर्ड के हो, देखिए थोड़ी बहुत चीजें तो हर जगह पर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, शिकायतें हैं कि लोग टीचर्स अपॉइंटेड हैं, उनकी जगह पे कोई मुंशी पढ़ा रहा है, साहब लखनऊ में नौकरी कर रहे हैं और उनकी नौकरी चल रही है गोरखपुर में या चल रही है साहब गाजीपुर में। तो ये तो एक करप्शन तो मोरल तो है ही है, वो हर जगह पर है। अब आपको बहुत हैरत होगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मकान के से 500 मीटर की दूरी पर अलंकृता सिंह IPS ऑफिसर थी। पिछले 9 महीने से वो लंदन में मौज कर रही थी और पूरे महकमे को मालूम ही नहीं था। उन्होंने छुट्टी नहीं लिया, बगैर छुट्टी लिए वो चली गई थी और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। वो जो बाल और महिला कल्याण की वो IPS ऑफिसर थी। तो मुख्यमंत्री जी को तो यही नहीं मालूम कि इनके IPS ऑफिसर भारत में हैं कि अपने दफ्तर में हैं। उन्हें कैसे पता कि वो मदरसा बोर्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए कमर साहब बहुत ही साफ बात को जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट नहीं होंगी। वो नागपुर के RSS से इनके पास कोई लेटर आ गया होगा कि भाई अगर आप खुश कर दीजिए सरकार को और कोई आप जांच बिठा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि 2017 के बाद मदरसा बोर्ड में आप जरा इनसे पूछिएगा कि कितने टीचर्स अपॉइंट हुए हैं। 17 के बाद तो हमें नहीं पता कि कोई अपॉइंटमेंट टीचर्स का उन एडेड में या नॉन एडेड में कहीं पे भी हुआ होगा। दूसरा ये कि जो मदरसे चल रहे हैं, देखिए मुसलमान खुद अपनी जमीन पर उसको बनाता है, इनसे एहसान ये लेता है कि इनसे उसको एफिलिएट कर लेता है। जैसे वो CBSE की लोग मेंबरशिप लेते हैं, अपने स्कूल को अटैच करते हैं। अब मदरसा बोर्ड से ले लिया, टीचर तो आप दे नहीं रहे हो। नॉन एडेड में जो स्टाइपेंड मिलता था 6,000 रुपए का, अगर आप इनसे पूछिए, आप सुना, अगर इनके पास रिकॉर्ड हो,
तो 6-6 महीने उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। मतलब इस रमजान में भी वो उधारी पे, जो वहां पे टीचर होंगे ना, उधारी पे उनका मामला चल रहा होगा। तो आप टीचर्स को तनख्वाहें नहीं देना चाहते हैं, आप किताब नहीं देना चाहते हैं, आप बस्ते नहीं देना चाहते हैं, आप मोजे नहीं देना चाहते हैं, आप ड्रेस नहीं देना चाहते तो हैं। इसीलिए तो यह काम जारी किया गया है। वो उसमें ये कहा गया है कि इंतजाम कितना है इन मदारिस में, ये भी देखा जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि जो बेसिक चीजें हैं वो किसी भी स्कूल को, चाहे प्राइमरी स्कूल हो या मदरसा स्कूल हो, उसकी हालत बहुत फटीचर है उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार शिक्षा की पॉलिसी में, शिक्षा की नीति में उसकी कोई प्रायोरिटीज नहीं है। इसीलिए ये हिंदू मुसलमान बहसें ले आते हैं कि जिससे जो बुनियादी सवाल हैं टीचर्स के अपॉइंटमेंट के, हाँ। उस पर बात ना हो, उसके तो आपको बाद लगता ना है हो कि साहब क्या अमीर जामी साहब ये बताइएगा, जो अहकाम जारी किए गए हैं जांच के इन मदारिस के, तो क्या उसमें अमले की कमी और ये तमाम चीजों को शामिल नहीं किया जा रहा है? नहीं, मतलब मैं ये वही तो मैं कह रहा हूं कि मैं 2017 से चीजों को बुनियादी मॉनिटर कर रहा हूं। सहूलियात का फुकदान, ये तमाम चीजें इसमें शामिल नहीं रहेंगी? हम ये कह रहे हैं सर ना, 2017 से मैं इस चीज को मॉनिटर कर रहा हूं। मेरी सरकार में कोई कमी हो, अगर रही होगी, तो वो कमी आपको पूरी कर देनी थी। 2017 के बाद अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ, इस पे कोई जांच नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे योगी जी पहली बार सीएम बने थे, एक जांच 2017 में भी हुई थी। पता नहीं कमल साहब तब थे या नहीं थे। उस जांच का क्या हुआ, उस पर क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ, मदरसा बोर्ड की आपने क्या तकलीफें दूर की? तो ना आप उर्दू टीचर्स के बारे में कुछ करना चाहते हो, ना आप प्राइमरी टीचर्स के बारे में अपॉइंटमेंट करना चाहते हो। भैया आप करना क्या चाहते हो? हाँ, आप ये बोलो कि मुसलमानों को परेशान करना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो, तो वो एक अलग बात है। मुसलमानों को परेशान करने से जुड़ा हुआ ये मामला देख रहे हैं लोग। परेशान तो ये करते थे। 558 मदरसे बेसिक शिक्षा की तर्ज पे चल रहे हैं, बेसिक शिक्षा की तर्ज पे चल रहे हैं, जिसमें 52 लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं। ये भी बता देना आपके चैनल बहुत जरूरी है। और उनको तनख्वाह 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मिल जाती है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये 2 साल की तनख्वाह छोड़ के इनकी हुकूमत गई थी, उसका गड्ढा भी हम ही ने भरा है। ये मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। हमारी सरकार मुसलमान को मुसलमान इंसान समझती है पहले। ये खाली मुसलमान को सोचते हैं कि वोट बैंक हो गया। आप जरा पता कर लिए, रिकॉर्ड लेके बैठना चाहिए था इनको। 2 साल की तनख्वाह छोड़ के गए थे। बेसिक शिक्षा की तर्ज पे मैं आपको बता रहा हूँ, 558 मदरसे अलग हैं, जो कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में तनख्वाह पहुंच जाती। इनके क्या 558 मदरसों में क्या होता, तो 2-2 साल की तनख्वाह छोड़ के गए थे, क्योंकि मुसलमान को वोट बैंक समझते थे। आज की तारीख में आप पता कर लीजिए किसी भी जिले से, जो बेसिक शिक्षा की तर्ज पे मदरसे 558 चल रहे हैं, जिसमें 52 बच्चियों के मदरसे, क्या तनख्वाह उनकी लेट हुई? एक दिन भी लेट हुई? पूछिएगा 6 तारीख नहीं हुई होगी। क्योंकि ये हमेशा बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने कौम के लिए कोई काम नहीं किया है। आप देख रहे हैं कैसी उथल पुथल उनके यहाँ मची है। कितने नेता खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया है। आप देख रहे हैं क्या चीजें आपके सामने आ रही हैं। अरे भाई, आपके लोग ही कह रहे हैं कि मुसलमान का गलत इस्तेमाल हुआ है। आप 18% होके आपने 6% को अपना सरपरस्त चुन लिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे क्या सबका साथ सबका विकास, सबकी बात होती है। हमारे क्या कोई इल्जाम नहीं लगता है। हमने आपसे कहा डाटा आप ले लीजिए। हमने सिर्फ आपसे इतनी बात कही कि कुछ गोपनीय चीजें हैं चल रही, उनको चलने दीजिए, क्योंकि जो जिलों की जांच उसकी एक बार बात तो होना चाहिए ना, कम से कम। हम उनको शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, बच्चों का अधिकार है शिक्षा, उसको हम दिलाने की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं मुसलमान हमारा जो है पढ़ लिख के आगे आए, IPS IAS में बैठे। जब हाफिज कुरान हो सकता है तो IAS PCS नहीं हो सकता है। हम तो उसकी बात करते हैं। हम तो एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान शरीफ की बात करते हैं। आप बताइए, हमने दीनी तालीम में कहा मैंने हस्तक्षेप किया? हमारी सरकार ने किया? कहा बोर्ड ने किया? हमारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने किया? वो तो कहते हैं आपके हाथ में कुरान शरीफ हो, आपके हाथ में लैपटॉप हो। हम उसी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ मिनी ITI लाए थे कि मुसलमान बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम उसको बदलेगा, उस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे। तो हमारा मुख्यधारा में लाने का मकसद है। इनका कभी मकसद ही नहीं रहा मुसलमान को मुख्यधारा में लाने को। ये चाहते हैं कि जो बच्चा है सिर्फ 4000-3000 पे जाके इमामत खाली करे। इनकी पॉलिसी ये तय करती है, हमारी पॉलिसी ये तय करती है कि बच्चा IAS बने, PCS बने। गवर्नमेंट में अबरार साहब भी देखिए मदरसे से आए, हमने नौकरी उनको दी थी। बहुत से PCS आ रहे हैं। हमारा मेन मकसद प्रधानमंत्री जी का है, मकसद इनका साफ है, कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये है कि दीनी तालीम हासिल कर रहे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से भी जोड़ना है। वो सिर्फ देखिए इमामत ना करें बल्कि IPS IAS ऑफिसर भी बने। मैं कह रहा हूं इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा कि आपने 2017 के बाद मदरसा में एडेड टीचर्स में कितने टीचर्स आपने भर्ती किए? नंबर 1 ये बताइए। नंबर 2 ये बताइए कि जो तनख्वाहें हैं एडेड और नॉन एडेड की, आप किस तारीख को देते हैं?
नंबर 3 ये बताएं कि जो हमने रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जो IAS स्टडी सर्किल बना था, आपने उसका बजट क्यों खत्म कर दिया? आज वहां पे 4 IAS भी नहीं निकल रहे हैं। आपने कहां से सना जी बताइए, कहां पर बात कर रहे हैं? मैं जवाब दूंगा इनका। कहां की बात कर रहे हैं सना जी? मैं पूछ रहा हूं कि 2017 के बाद कितने टीचर्स आपने भर्ती किए मदरसा बोर्ड में? हमारे नंबर पास बताइए। पूरा डाटा है, बताइए। आपसे डाटा लेके नहीं बैठे, आपके पास जानकारी नहीं है, उसको आप दुरुस्त कर लें बराए मेहरबानी। अगली बार जब आप बैठे तो उसको डाटा लेके बैठे। हमारे ये तो पास आपका काम है बताना। नहीं, इस समय मेरी बात सुनिए आप। मेरे पास इस समय नंबर 2, सना ने भी आपको पूछा कि आपको कितनी कंप्लेंट मिली, क्योंकि कंप्लेंट कहीं से नहीं आई। आपके पास जो कंप्लेंट आई वो RSS से आई, कंप्लेंट मिली है। विश्व हिंदू परिषद ने आपको कंप्लेंट दे दी, आप मदरसे को पहचान करेंगे। हर आदमी गलत नहीं होता है। एजुकेशन को लेके बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जून में माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी सम्मानित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। अरे भाई, माननीय अब कहाँ जा रहे हैं? महाराज, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना एजुकेशन को प्लीज। लेकर एक सेकंड। सिस्टम बहुत अच्छा है। उन्होंने आपका पूछा कि 2017 के बाद से जो एक उदाहरण ये हमें दे दे कि कितने इनकी सरकार असातिज़ा ने को अच्छा आपने काम अपॉइंट किया? इनकी 2 एडेड साल की। मदरसा। देखिए सना जी जब बात होगी तो 2 साल की तनख्वाह ये छोड़ के गए थे। हमारे यहाँ टीचरों की जगह बिल्कुल बेसिक शिक्षा पे चल रही, और हमारे यहाँ जैसे कोई वैकेंसी खाली होती है तो वहां का मैनेजर लिखता है, वहां का जो हमारे यहाँ DMO होता है वो तत्काल लिखता है उस वैकेंसी को भरा कितना अपॉइंटमेंट हुआ ये तो बताओ? हमारे कितना अपॉइंटमेंट हुआ? आंकड़ा तो होता है, और कितनी बाकी जनता कंप्लेंट पार्टी आई? आंकड़ा देने कितनी से क्यों कंप्लेंट पीछे आई हटती है? समझ नहीं आता है। कोई चाहे वो भी बेरोजगारी का मदरसे में डेटा आज की हो, तारीख में किसी हमारे चीज का भी क्या जो डेटा है, हो, डेटा क्यों नहीं फराहम करते आप? एजुकेशन के मामले में कहते हैं आंकड़ा अगर फराहम करेंगे ना पास। तो तस्वीरें पूरी साफ हो जाती हैं। कमर अली साहब, अब नहीं, बताइए कितने ये क्या टीचर्स कहा आपने? अपॉइंट किए आपने? हमने हाँ, 2017 के बाद। देखिए 2017 के बाद जो है हमने लगातार भर्तियां करी हैं। 558 मदरसे जो हमारे चल रहे हैं इस समय। हमारे पास शिक्षक टोटल आज की तारीख में मौजूद जो हमारे पास हैं 93,9,306। 2017 के बाद कितनी भर्तियां आपने उसमें ऐड की? 2017 के बाद। बात सुनिए, जब ये पूछ रहे हैं तो 9,306। तो ये तो पूरे टीचर्स है ना जो हमारे ये आपने 500 से ज्यादा मदरसा के टीचर्स का ये आंकड़ा पेश किया है। इन 9,000 में से 2017 से लेकर अब तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं ये आपसे समाजवादी पार्टी हमारे क्या जैसे कोई पद खाली होता है हमारे क्या सारे पद भर दिए जाते हैं। हमारे पास टोटल मैं आज की संख्या तो अभी कोई आसामी खाली नहीं है इसका मतलब है? नहीं, मेरे पास कोई खाली नहीं है। जैसे ही हमारे पास, क्योंकि सूचना हमने मांगी है, सूचना हमारे पास आ जाएगी। अमीक साहब, हम और मॉडर्न अभी तो कोई पोस्ट भी खाली नहीं है ना, तो भरेंगे कहाँ? कर रहे हैं बच्चों को एजुकेशन सब दे रहे हैं। देखिए बता दिए, हम तो डाटा लेके बैठे हैं आपसे बात करने के लिए। इनके पास कोई डाटा हो तो उपलब्ध कराइए। 9,000 से ज्यादा टीचर्स हैं ये कह रहे हैं सना, और कह रहे हैं कि अगर खाली होता तभी ना अपॉइंट करते। अगर इन्होंने कहा लगातार भर्तियां, कोई आंकड़ा नहीं दे पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लगातार भर्तियां अमल में लाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी 9,000 से ज्यादा असातिज़ा हैं मदरसों में। सना देखिए ऐसा है, एक चपरासी की भी भर्ती आती है ना तो 2,000 PhD वाला अप्लाई करता है उसको जो है। एक मिनट रोक लो, एक मिनट अगर इनके यहाँ टीचर्स की भर्तियां आएंगी उत्तर प्रदेश में किसी को मालूम नहीं पता चलेगा। कमर साहब पता चलेगा। आपने अपनी बात कर ली है, आपने अपनी बात कर ली है, अपना जवाब दे दिया है। अमीक साहब का वक्त है, एक सेकंड। मानक मैंने इनको बताया है कि मैनेजर जो होता है मदरसे का लिखता है, फिर उसके बाद DMO पास जाता है, DMO उसकी तस्दीक करता है, फिर मदरसा बोर्ड आता है, वो उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। अरे उनका जवाब तो आने दीजिए भाई, प्रॉब्लम क्या है? अपनी बात कह देना, दूसरों की नहीं सुनना। सना, 2 बातें। एक तो आपने पूछी कि कितनी कंप्लेंट आई कि आप मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इनके पास ये बोर्ड के मेंबर ये कितने अहल इंसान होंगे। योगी जी ने इनको चुना होगा कहीं सितारे से निकाल कर, कि इनको ये नहीं पता है कि कितनी कंप्लेंट आई है। नंबर 2, इनको ये नहीं पता है कि कितने टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए हैं। भैया ये जो आप 9,000 के आंकड़े बता रहे हो, ये 2017 से पहले समाजवादी सरकारों के हैं। उस सरकार के बाद की का बात बताइए। और हम ये पूछ रहे हैं कि आप जैसे अफसर जो वहां बैठे हुए हैं, ये मुसलमानों के पास आपने अभी ये आप लोगों ने एक ये नुक्ता इसमें लगाया हुआ है कि जो मदरसों की जो जमीनें हैं आप उसको अटैच करने का काम कर रहे हैं। जमीनें आपने तो दी नहीं है, जमीनें किसी ने दान की होंगी, किसी ने जो है वक्त की होंगी। आप उस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। खमर साहब एक सेकंड, हाँ, आप उस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। मिली जुली सी बात यह है कि आपकी सरकार
दोबारा आपको मैंडेट मिल गया है, उसकी इज्जत करिए। जनता ने आपको चुना है। मुसलमानों को आइटम सॉन्ग समझ के उनको परेशान करना, डिस्क्रिमिनेट करना, उनके राइट्स को हनन करना, उनका जो इंस्टीट्यूशन चलाने का राइट है उसको कर्ब करना, ये डेमोक्रेटिक मीन्स नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो हमारे भी हैं, वो योगी जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जहां आप जैसे मुसलमानों को बिठाया गया है, अरे उनको सही बात तो बताइए कि ये जो मदरसे हैं इन्होंने जंग आजादी में 1857 से लेकर आज तक राष्ट्रभक्ति का जो पाठ पढ़ाया है ना, वो आपकी आरएसएस की फैक्ट्री में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। हजारों हजार लाखों उलमा इकराम हमारे शहीद हुए। कितनी शहादतें हैं आरएसएस में जिसकी आप बंदगी कर रहे हो आज बैठकर यहाँ पे अलविदा जुमा के बाद। सुनिए, आप मुझे लग रहा है कि आप डिबेट करने सही जानकारी मुसलमानों को दे नहीं आए हैं। हमें लगता कौम के रहबर आप नहीं हो सकते, ना आपकी पार्टी कौम की रहबर, क्योंकि आपके सामने सारी चीजें आ रही। मुसलमानों को सही बातों से अवगत कराइए और बताइए कि मॉडर्न एजुकेशन मिनी आईडीआई माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है, ये भी लोगों को बताइए। ये बताना बहुत जरूरी है। ये भी बताइए बेसिक शिक्षा के तर्ज पे हमारे के 558 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 52 लड़कियों के बच्चियों के चल रहे हैं, जिनको बेसिक शिक्षा के तर्ज पे चल रहे हैं। आप ये भी तो बताइए। देखिए, आपने कहा था कि 9,000 से ज्यादा जो टीचर्स हैं, 306 वो टीचर हैं, आपके पास कोई खाली आसामियां नहीं है एडेड मदरसा में। और ये कह रहे हैं अमीर जावेद साहब अभी कुछ देर पहले कि ये तमाम 9,000 से ज्यादा जो असातिज़ा थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही थे। तो आपने कहाँ नया अपॉइंटमेंट किया किसी का? समाजवादी सरकार में सिर्फ लूट घसोट थी, कहीं नहीं, कितने थे तो बता दीजिए भाई। लूट खसोट हमने उन मदरसों ऐसे बात मत किया करिए, हवा में तीर मत चलाइए। कमर अली साहब वो 9,000 से ज्यादा कह रहे हैं कि 2017 से पहले असातिज़ा थे एडेड मदरसा में। आप ये बताइए कि 9,000 से ज्यादा मदरसा में असातिज़ा थे या नहीं थे? ये गलत जानकारी दे रहे हैं। तो आप सही जानकारी दीजिए ना। टीचर मैं गवर्नमेंट का आदमी हूं, मैं आपको डाटा आप तो मदरसा बोर्ड के मेंबर है ना जी। मैं डाटा आप तो सही जानकारी फराहम करेंगे, इसीलिए तो आपको मदद किया गया है। मैंने आपको जानकारी दी है सना जी, इस बात को आप समझिए। मैंने आपको पूरा टीचर का डाटा दिया है। मेरे मदरसा ये 9,000 बच्चियां हैं जो टीचर्स थे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो तो 2017 से पहले भी थे। आपने नए कहाँ अपॉइंट करते हैं? बात सुनिए, ये गलत बात करते हैं, इनकी बातों पे ना सही क्या है? 2 साल की तनख्वाह ये छोड़ के गए थे मदरसों की, जिनका मुसलमानों के बारे में कहते हैं, जिनका कमर साहब सही क्या है तो बताते जाइए। प्रोग्राम का इख्तिताम भी होने वाला है, वक्त नहीं है। सना जी, मुसलमानों की 2 साल जिनका वोट बैंक। अच्छा ठीक है, आखिरी बार मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, आखिरी बार मैं सवाल करना चाहती हूँ ताकि पैगाम लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। कितनी कंप्लेंट, कितनी शिकायतें योगी सरकार के पास मौसूल हुई जिसके बाद ये कदम, ये अच्छा कदम उठाया गया है? मैं इसे अच्छा कदम मानती हूँ। कितनी शिकायतें मौसूल हुई? देखिए, शिकायतें मैंने आपसे कहा जिले वाइज हैं, इस बात को रहने दीजिए। जिले वाइज मैंने क्यों आपको बता दिया है। मदरसा बोर्ड का मेंबर अगर ये ना बता पाए कि कितनी शिकायतें, कितनी कंप्लेंट मौसूल हुई है, तो फिर किससे पूछा जाए? फिर किससे पूछे? वहां पे जिलों, मैंने आपको आप तो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कमर अली साहब। मैंने आपको जिले बताया। आप नहीं बता पाए। जिले बताया, बहराइच बताया आपने, गोंडा बताया आपने, इसके अलावा एक और अमरोहा बताया। तो 3 जिलों से कितनी शिकायतें मौसूल हुई सर? वही तो पूछ रही हूं। शिकायतें हैं, देखिए ये जिलों की चल रही है, शिकायतें चल रही हैं, जांच हो जाएगी। इसीलिए तो लोगों के जहन में शक शुबहात उभर रहे हैं कि कहीं सरकार की तरफ सामने उन मदरसों से कुछ और कोशिशें तो नहीं की जा रही। अमीर जावेद साहब जल्दी से आपका लास्ट कमेंट, उसके बाद फिर क्लोजिंग करेंगे जल्दी। हाँ, मैं कमर साहब का बहुत एहसानमंद हूं। उत्तर प्रदेश की कौम, मुसलमान इनका बहुत एहसानमंद है कि आज ये साफ हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश से कोई कंप्लेंट मदरसों में जांच होने के लिए नहीं आई। इनकी सरकार ने, हो सकता है कि विश्व हिंदू परिषद से, हिंदू युवा वाहिनी से, आरएसएस के नागपुर से कंप्लेंट आई हो कि मुसलमानों को रमजान में परेशान करो। तो इस अहकाम के बाद वार पलटवार का सिलसिला जारी। यहाँ डिबेट में भी यही देखने को मिला है। मदरसा बोर्ड के मेंबर ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी कंप्लेंट, कितनी शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी या फिर दिगर जो मुस्लिम तंजीमें हैं अब वो सवाल खड़े कर रही हैं और शकूक व शुबहात का इजहार भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।